नमस्कार दोस्तों। आज मैं अनीश सिंह ठाकुर की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करने जा रहा हूँ। ये सब समझाने के लिए मुझे आपको इसका पूरा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, ये कहाँ से आया है और किस किस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंचा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारी मदद कीजिएगा इस क्रिमिनल को जेल तक पहुंचाने के लिए। तो अनीश सिंह ठाकुर का जन्म 29 सितंबर 1989 को छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हुआ था। इसके फादर श्री दीपक सिंह ठाकुर बालको नाम के एक एल्यूमिनियम प्लांट में काम करते थे। अनीश ने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी कोरबा से करी है। स्कूल टाइम पे गलत संगति में रहते हुए ये छोटी मोटी चोरियां करता था, जैसे गाड़ियों के टायर्स खोल के ले जाना, मोटरसाइकिल्स के बैटरी निकाल लेना और उन्हें बेच देना। जब ये 11वीं कक्षा में था तो इसने और इसके दोस्तों ने शराब पीकर बड़ा हाथ मारने की सोची और कोरबा में ही एक एटीएम तोड़ने की कोशिश करी। उस समय में एटीएम का नया नया चलन शुरू हुआ था, तो जब ये अपने प्रयास के बाद उस एटीएम मशीन को तोड़ने में नाकाम रहे तो इन्होंने वहां एटीएम रूम में मौजूद कैमरे को तोड़ा और वहां से उसकी सीडी निकालकर उसको लेकर भाग गए। लेकिन किसी तरह पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया और कुछ दिनों थाने में भी बंद रखा। तो अनीश सिंह ठाकुर के पापा, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 2 लाख रुपए देकर, 2 लाख का उस समय बहुत महत्व होता था, तो उन्होंने उसको 2 लाख रुपए देकर उसका चार्जशीट में से नाम हटवा लिया था और अनीश को उसके नाना के घर जबलपुर में 11वीं और 12वीं कक्षा करने के लिए भेज दिया था। 12वीं कक्षा के बाद अनीश ने 2007 में भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप बीआईटी दुर्ग के नाम से भी जानते होंगे, उसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। वहां फिर पैसों की भूख के लिए इसने एक एमएलएम कंपनी ईबिस ज्वाइन करी और उसमें काम करा। जब इसको लगा ये सब सही कर पा रहा है तो इसने खुद की कंपनी टेक्नोबिस खोली 2009 में और कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। तो टेक्नोबिज में इसने काफी होनहार लड़के अपने साथ जोड़े जो बड़ी मेहनत से काम करते थे। इसकी कंपनी का सीईओ साकेत नितिन सालपेकर और इसने मिलकर बहुत सारे लोगों को कंपनी में ज्वाइन करवाया। नकली रोलेक्स की घड़ियां, बार बार गाड़ियां बदल लेना और पूरा शो ऑफ करके इन्होंने बच्चे फंसाए। टेक्नोबिज काफी बड़ी कंपनी बन गई थी, जिसमें इन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बहुत बच्चे अपने साथ जोड़े। प्रतीक अंदुलकर, तुषार उदासी, ये नाम आपने सुने होंगे। ये लोग टेक्नोबिज के ही एम्प्लॉय हुआ करते थे, जो कि आज इसके बूमिंग बुल्स में भी साथ है। उनमें से एक नाम था निपुण गढ़ोक का, जो कि भोपाल का रहने वाला था, जो इनकी कंपनी में एक सिल्वर एसोसिएट था और भोपाल के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़ा हुआ था। 2009 से 2012 तक अनीश और उसके पार्टनर्स ने ये चेन मार्केटिंग स्कीम से बहुत बच्चों को लूटा। बहुत से बच्चों ने इनकी महंगी गाड़ियां और लाइफ स्टाइल देखकर कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और इनकी तरह बिजनेसमैन बनने के सपने देखने लगे और आज वो लोग धक्के खा रहे हैं जिंदगी के। अनीश की एक पुरानी आदत थी जुआ खेलने की। वो बहुत पैसे उड़ाया करता था लड़कियों पे, गोवा जाकर कैसीनो में जुआ खेलने पे। इन लोगों ने 2013 में टेक्नोबिज का एक कॉल सेंटर खोला, जो कि बहुत लॉस में चला गया था। अनीश के पास फंड्स की कमी चलते वो जितने माफिया लोगों का पैसा चुकाना था वो चुकाकर वहां से दिल्ली भाग गया और पब्लिक के प्रेशर की वजह से अनीश के पापा को नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ा और अपना घर बेचकर लोगों के पैसे चुकाने पड़े। अनीश ने दिल्ली जाकर स्कैम कॉल सेंटर्स में नौकरियां करी, जहां से उसको आइडिया हो गया कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह की जा सकती है। और दूसरी तरफ निपुण गढ़ोक ने 2014 में यूएस जाकर टेक्सास एएनएम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया अपनी मास्टर्स करने के लिए। जब निपुण की मास्टर्स पूरी हुई तो वो इंडिया आया और अनीश और निपुण मिले दिल्ली में। वहां इन दोनों को एक आइडिया आया, तो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करने की सोची। अब मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह, इन्होंने सोचा कि एक शेल कंपनी खोलते हैं, एक यूएस में और एक इंडिया में। शेल कंपनी बोले तो ऐसी कंपनी जिसमें कुछ उनका बिजनेस मॉडल नहीं है, कुछ रिवेन्यू सोर्स नहीं है, बस ट्रांजैक्शनें हो रही हैं। निपुण गढ़ोक ने यूनाइटेड स्टेट्स जाकर 2016 में वेंचुरा कंसल्टेंसी आईएनसी के नाम की एक कंपनी शुरू की और उसके बैंक अकाउंट यूएस के पेंसाकोला में खोल लिए। इधर अनीश ने एक बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में खोला, जिसमें वो यूएस से पैसा मंगा सके, और उस आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट नंबर था 336105000200। ये बैंक अकाउंट भी दिल्ली का ही है। अनीश ने इंडिया में 20-25 एम्प्लॉयज, जिसमें 2 प्रतीक अंडुलकर, तुषार उदासी भी थे, और उनके साथ मिलकर टैगोर गार्डन दिल्ली में एक नकली कॉल सेंटर खोल दिया। अनीश ने वेंचुरा के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, जो कि उसकी प्री वेडिंग वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाई भी थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब ये कॉल सेंटर वाले वास्तव में करते क्या हैं? यूएस के लोगों के जब कंप्यूटर्स में कुछ दिक्कत आती है तो वो लोग माइक्रोसॉफ्ट का नंबर सर्च करते हैं गूगल पे। ये नकली कॉल सेंटर वाले अपना ऐड चलवा देते हैं सबसे ऊपर और वो लोग इन्हें ही कॉल करते हैं। ये लोग उन्हें माइक्रोसॉफ्ट बन के लूटते हैं। छोटी छोटी सॉफ्टवेयर के 5-5, 10-10 हजार डॉलर चार्ज करते हैं।
इनकी ही एक कॉल किसी अंग्रेज ने जिसके साथ ये स्कैम कर रहे थे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दी थी। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यहाँ पर वेंचुरा कंसल्टेंसी आईएनसी नाम भी लिखा है, और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो अनीश और उसके साथी इंडिया से ये करते थे, यूएस के लोग जो स्कैम का शिकार होते थे या किसी को ड्रग्स वगैरह का पैसा मंगाना होता था, तो वहां पे वो लोग यूएस के वेंचुरा कंसल्टेंसी के अकाउंट में डालते थे। फिर निपुण गढ़ोक वहां पे अपना कट काट कर अनीश सिंह ठाकुर को इंडिया पैसे ट्रांसफर करता था, और अनीश सिंह ठाकुर अपना कट रखकर आगे उस पैसे के मालिक को पैसा ट्रांसफर करता था। ये बिजनेस इनका बहुत बढ़िया चला 2016 से 2018 तक, और अनीश और निपुण ने बहुत पैसा कमा लिया ये स्कैम करके। जब अनीश ने इतना पैसा कमा लिया कि उसे छुपाना मुश्किल हो गया, तो उसने कवर अप करने के लिए कोई बिजनेस सोचा, और क्योंकि वो इतनी तेज अमीर हुआ तो वो सबको बताने लगा कि उसने ये सारा पैसा ट्रेडिंग से कमाया है। इसने अपना पहला डीमैट अकाउंट ही मार्च 2018 में अपस्टॉक्स के साथ खोला। तो अनीश से उसके फॉलोअर्स और जानने वाले पूछने लगे कि वो उनको भी ट्रेडिंग सिखा दे, जबकि अनीश को खुद डीमैट चलाना तक नहीं आता था। 2018 में निपुण गढ़ोक बहुत पैसा कमाया स्कैम करके और बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदी। 2019 जनवरी में ये करिश्मा नाथ से मिला, और जिसने इससे शादी कर ली 2-4 दिनों में ही। और इस तरफ लोग अनीश से खुद ही कहते थे कि हमें ट्रेडिंग सिखा दो, तो उसने 2-3 छोटे मोटे कोर्स करे, उनका कंटेंट कॉपी मारा, ट्रेडिंग व्यू जैसी वेबसाइट चलानी सीखी, मूविंग एवरेजेस पढ़े, और कंपनी खोल दी बूमिंग बुल्स नवंबर 2019 में ही। सितंबर 2019 में बूमिंग बुल्स खोलने से 2 महीना पूर्व इसने मास्टर सौरभ खासपुरी पकड़ा, जिसने इसकी इमेज चमकाई पूरे इंटरनेट से और इसके टेक्नोबिज और चोरियां हटवाई नेट पे से। 2019 में बीवी के एक्सीडेंट के बाद इसने उसे सिलचर भगा दिया और खुद कोरबा शिफ्ट हो गया। इसने सौरभ खसपूरी को बहुत पैसा दिया। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बूमिंग बुल्स एकेडमी के ऐड 24 घंटे चले और लोगों का ध्यान इस पे जाए। इसे मूविंग एवरेजेस ही देखने होते थे, तब भी दिखावे के लिए इसने 4 स्क्रीन का कंप्यूटर लगा लिया अपने रूम में। 1 साल में ही इसने बहुत तरक्की कर ली, और कोरोना की वजह से तो इसके और मजे आ गए। इसने स्टार्टिंग में नागपुर, रायपुर में सेमिनार लिए लाइव ऑडियंस में, पर ये किसी के सवाल का जवाब नहीं दे पाता था। फिर इसने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करी। ये इसीलिए आज भी लाइव क्लास में क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाता लोगों के, क्योंकि इसको खुद को कुछ नहीं आता। अब 7 नवंबर 2020 को, पिछले ही साल, वेंचुरा कंसल्टेंसी पे चलते कंप्लेंट के कारण एफबीआई ने निपुण गढ़ोक को अरेस्ट कर लिया, वही यूएस में ही। निपुण गढ़ोक पे मनी लॉन्ड्रिंग और मनी वायरिंग का चार्ज लगा है, जिसके चलते उसे 5-7 साल की जेल भी हुई है। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये आर्टिकल, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और इस आर्टिकल की आप लोग डेट भी पढ़ सकते हैं। निपुण और अनीश ने लगभग 100-150 करोड़ से ज्यादा का स्कैम करा है। 9 नवंबर 2020, ठीक निपुण के अरेस्ट के 2 दिन बाद ही, पुलिस से बचने के लिए अनीश ने अपने लॉयर से बात करी और दुबई भाग गया। अब आपको समझ में आया ये दुबई क्यों भागा? कोई टैक्स वगैरह का चक्कर नहीं है, ना ही कोई फॉरेक्स का, सिर्फ अरेस्ट होने के डर से बचने के लिए ये दुबई भागा था। निपुण गढ़ोक के 2 दिन बाद ही अरेस्ट होने के। जब ये दुबई पहुंचा तो इसे उल्टा फायदा ही हो गया, और आप लोगों ने तालियां पीट दी कि अनीश सर ने तो इतना कमा लिया कि दुबई सेटल हो गए, और इसका कोर्स इस बहाने और ज्यादा बिकने लगा। यहाँ पे हमारे सिस्टम की भी थोड़ी कमी है, जो आज तक इस पे कोई एक्शन नहीं हो, और ये खुलेआम घूम रहा है। अभी 10 अप्रैल 2021, अब से लगभग 3 महीने पूर्व, इसका एक साथी अर्जुन सिंह को भी स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस देहरादून ने भी अरेस्ट कर लिया। उसको भी 4 साल की जेल हो गई। आप यहाँ पे निपुण गढ़ोक का भी नाम पढ़ सकते हैं। निपुण गढ़ोक किसी को इंडिया में डायरेक्ट पैसा लेता देता नहीं था अर्जुन सिंह को। निपुण गढ़ोक अनीश सिंह ठाकुर को देता था, और अनीश सिंह ठाकुर आगे पैसा भेजता था। देहरादून पुलिस भी अनीश सिंह ठाकुर की तलाश में है, और उसके बाकी एम्प्लॉयज की। और ये दुबई बैठकर ड्रग्स कर रहा है और आपको बेवकूफ बना रहा है स्टॉक मार्केट के नाम पर। और जो इसके बारे में कुछ कह रहा है, इसकी मार्केटिंग टीम वाले उसे ब्लॉक कर रहे हैं। ये इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि ये सब करने के बाद पब्लिक को इस तरह बेवकूफ आज तक किसी ने नहीं बनाया। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन है, जो लोग भी इंडिया के बड़े बड़े ऑफिशियल्स को जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में किसी को जानते हैं, तो उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचाए, उन तक मेरी ये बात पहुंचाए, ताकि इस क्रिमिनल को उसकी सही जगह पे पहुंचाया जाए। सभी ट्रेडर्स में ये बात फैलाएं, क्योंकि इस आदमी की मनी लॉन्ड्रिंग अब भी चालू है। और मैं ये आशा करता हूँ जो सजा निपुण गढ़ोक को मिली है वो इंडिया में अनीश सिंह ठाकुर को भी मिले। मेरी बियर एंड बुल कैपिटल्स और वाइस ट्रेडर यूट्यूब चैनल वालों से विनती है कि वो ये मेरा वीडियो अपने चैनल में भी डाले,
ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस अपराधी को उसकी सही जगह पे पहुंचाया जा सके। अगर कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैं आप पर एविडेंस प्राप्त करवा सकता हूँ, आप बस मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे संपर्क करें। मैं ये वीडियो इंस्टाग्राम पे भी डाल दे रहा हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे जाके आप दिल्ली पुलिस को टैग कीजिए और भी कई सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं सबको टैग कीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को टैग कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप और हम मिलकर इस स्कैमर और इस क्रिमिनल को रोकते हैं और इसको इसकी सही जगह पे पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।